कटिहार की बात सबसे पहले कहते हैं, जहां आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आने पर 3 से 4 दिन का वक्त लग जा रहा है। यह जांच में स्वास्थ्य विभाग की ओर से घोर लापरवाही बरती जा रही है। कटिहार के एक जांच केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। कोरोना के जांच को लेकर बिहार सरकार अब हर प्रखंडों में जांच शिविर आयोजित करने की तैयारी में है। बड़ी बात यह है कि एंटीजेंट के साथ साथ इन जांच केंद्रों में आरटीपीसीआर जैसे जो टेस्ट का तरीका है वो भी होगा। अब देख सकते हैं ये कटिहार के प्रखंड कार्यालय परिसर है और ये टेस्ट का जो प्रक्रिया ये चल रहा है। इसमें आपको दिखाता है कि आरटीपीसीआर टेस्ट भी हो रहा है और एंटीजेंट टेस्ट भी हो रहा है। लेकिन एक नज़ारा ये भी गौर करने वाली बात है, जो क्यू लगना चाहिए, जो दूरी मेंटेन होना चाहिए, वो ठीक ठाक नहीं हो रहा है, जिस कारण जो संक्रमण फैलने की खतरा है वो बढ़कर हो सकता है। इसमें खुद लोगों को भी सतर्क होना पड़ेगा। हालांकि जो एंटीजन टेस्ट है और जो आरटीपीसीआर टेस्ट है उसको लेकर लोगों में कई प्रतिक्रिया है, जो कुछ देर होता है। क्या होता है, कितना दिन बाद मिलता है ये जो हमें? जहाँ तक मेरी जानकारी है आरटीपीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट 3 दिन बाद आएगा, वो भी आपके मोबाइल पे। देख सकते हैं लोग टेस्ट कराने आए हैं, लेकिन अपने आप जो ये प्रक्रिया है ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अपनाया जा रहा है। हालांकि जो बार बार ये बात बताया जाए, जो दूरी मेंटेन होना चाहिए वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो चर्चा, जो टेस्ट होता है, चाहे रैपिड किट का तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन एंटीजन टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो आने में लंबा वक्त लगता है, जिसे लेकर कई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। कोरोना वायरस की जांच के लिए डॉक्टर आरटीपीसीआर टेस्ट पर ही भरोसा करते हैं, लेकिन बिहार के ज्यादातर जिलों में आरटीपीसीआर टेस्ट की व्यवस्था ही नहीं है। ज्यादातर जगहों पर आरटीपीसीआर मशीनें नहीं है, लेकिन जहां है वहां वो धूल फांक रही है। लिहाजा मरीजों को रिपोर्ट के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता है। औरंगाबाद सदर अस्पताल के बाहर मरीजों की लंबी लाइन लगी। कोरोना मरीजों की आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं। लाइन में लगे मरीजों को भी मालूम है कि रिपोर्ट आने के हफ्तों लग जाएंगे, क्योंकि सैंपल की जांच पटना में होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ आरटीपीसीआर जांच मशीन नहीं है। मशीनें तो कई महीने पहले ही आ गई हैं, लेकिन वो मशीन अंदर धूल फांक रही है। अब जब देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, तो भारी दबाव में मशीन को इंस्टॉल करने की कवायद शुरू हो गई है। आनन फानन में बिजली की वायरिंग को दुरुस्त किया जा रहा है। एसी सिस्टम पर तेजी से काम हो रहा है। एक और सूबे के सीएम ने आरटीपीसीआर जांच में तेजी लाने का निर्देश दे रखा है। वहीं औरंगाबाद में आरटीपीसीआर जांच का आलम यह है कि यहां अभी तक मशीन को इंस्टॉल नहीं किया जा सका है, जबकि मशीन यहां आकर महीनों पहले ही रखी जा चुकी है। छपरा सदर अस्पताल का ये हाल है कि यहाँ मशीनें आई और फिर यहाँ से कुछ मशीनें वापस भी ले ली गई। कोरोना के कहर को देखते हुए कुछ मशीनों को जल्दबाजी में इंस्टॉल कर दिया गया, लेकिन अभी तक आरटीपीसीआर जांच की शुरुआत नहीं हुई कराया जा सके। लेकिन अभी जो हालात है, विभाग की बिल्डिंग बन के तैयार है, कई आवश्यक उपकरण, आधे से अधिक आवश्यक उपकरण आ चुके हैं और जो उपकरण बाकी है उसे लाने के लिए फिर से विभाग और सांसद जुटे हुए हैं। जैसे ही उपकरण आ जाएंगे तो लोगों को एक आरटीपीसीआर जांच की सुविधा छपरा मिल जाएगी। फिलहाल इस जांच के लिए लोगों का सैंपल पटना भेजा जाता है, इसमें काफी वक्त लग जाता है। मुंगेर में भी आरटीपीसीआर मशीन पिछले 9 महीने से धूल फांक रही है, जबकि मरीजों को कोरोना जांच के लिए 10 से 12 दिनों का इंतजार करना पड़ता है। मुंगेर में कोरोना का पुराना इतिहास रहा, लिहाजा यहाँ काफी पहले मशीनें आ गई, लेकिन ये मशीनें शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। आरटीपीसीआर मशीन कब आई है? कितने दिन हो गया आए हुए? हमारे आने के पहले से हम तो आए हुए अगर 1.5 महीना 2 महीना हुआ, बहुत पहले से। कब तक उम्मीद की जाए कि वो चालू हो जाएगा? जब तक वो सिविल वर्क नहीं हो जाता है तब तक तो हम नहीं बता पाएंगे। सिविल वर्क हो जाने के बाद खगड़िया सदर अस्पताल समेत सभी पीएचसी से आरटीपीसीआर के तहत सैंपल पटना भेजे जाते हैं, क्योंकि यहाँ आरटीपीसीआर मशीन मुहैया नहीं कराई गई है। कोरोना मरीजों की पहचान के लिए जो आरटीपीसीआर जांच बेहद जरूरी है, उसकी लखीसराय में व्यवस्था नहीं है। मरीजों की एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उसका सैंपल पटना भेजा जाता है और मरीजों की रिपोर्ट के लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ता है।
इंसानी शरीर में कोरोना वायरस की जांच के लिए RT-PCR टेस्ट को सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। डॉक्टर भी इस टेस्ट पर भरोसा करते हैं। देश में कोरोना की पहली लहर के बाद कोरोना की जांच के लिए सरकार ने जिला स्तर पर RT-PCR मशीनें मुहैया कराने की योजना बनाई। कई जिलों में तत्काल मशीनें भेजी गई, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही की वजह से ये मशीनें अब भी जिला अस्पतालों में धूल फाक रही और इसका नतीजा ये हुआ कि आज भी जांच के लिए जिलों से सैंपल सीधे पटना भेजा जाता है, जिसकी रिपोर्ट आने में हफ्तों लग जाते। मरीजों और उनके परिजनों को जांच रिपोर्ट के लिए हफ्तों का इंतजार करना पड़ता है। आखिर RT-PCR का गुनहगार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।